जनवरी 1979 की बात है। रोहन चाचा 14 साल के हुए थे उस समय पर। उनके पिताजी का ट्रांसफर सिलीगुड़ी में हुआ था और उन्होंने सोचा कि बेटा एक सेमेस्टर के लिए बोर्डिंग स्कूल में रह लेगा और वहाँ डिसिप्लिन भी सीख लेगा। तो रोहन को एडमिट कराया गया विक्टोरिया बॉयज स्कूल कुरुसोंग में। ये स्कूल 1879 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था और आज भी ये एक खूबसूरत बिल्डिंग है, लाल रंग की छत के साथ सफेद दीवारें और इतने बड़े आर्किटेक्चर जो आसमान की तरफ उगते हैं जैसे कोई पुराने कैथीड्रल हो। चारों तरफ पाइन के पेड़ हैं और उन पाइन के पेड़ों के पत्ते हरे बादल जैसे दिखते हैं जो बस हवा के साथ लहराते रहते हैं। स्कूल की मेन बिल्डिंग एक पहाड़ी के थोड़ा ऊपर बनी है और जब सुबह धूप पड़ती है उस पर तो पूरा कैंपस सोने जैसा चमकता है। हवा इतनी साफ है कि सांस लेने में मजा आता है। वहाँ जब रोहन वहाँ पहली बार पहुंचे थे तो उन्हें लगा था कि उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा चैप्टर अब शुरू होने वाला है। उनकी डॉर्मेट्री थी पुराने ब्लॉक में, एक लंबी सी बिल्डिंग जिसमें लकड़ी के दरवाजे थे और एक कवर्ड कॉरिडोर जो डॉर्म के क्लासरूम बिल्डिंग से जुड़ा होता था। वो कॉरिडोर दिन में देखने में कुछ खास नहीं लगता था, बस एक लंबी सी जगह जहां से हवा गुजरती रहती थी। पर रात को वहां जाने में एक अजीब सी हेजिटेशन होती थी। ऐसा नहीं कि डर लगता था वहां जाने में, बस अजीब सा ख्याल आता था उनके दिमाग में। पहले 3 रात तो बिल्कुल नॉर्मल गुजरे थे उनके लिए। रोहन ने अपने रूम पार्टनर अजय से दोस्ती कर ली थी जो कि शिमला के ही थे। उनके बीच में बातें होती थी। रोज रात को छुपके वो दोनों टॉर्च के साथ कॉमिक्स पढ़ा करते थे। क्लासिक बोर्डिंग स्कूल लाइफ की मस्ती। लेकिन चौथी रात को सब कुछ बदल गया। रात के करीब 2 बजे रोहन की अचानक से नींद खुल गई। उन्होंने नोटिस करा कि डॉर्मेट्री के बाहर से कोई आवाज आ रही है, एक बारीक वाइट नॉइज सी जो एकदम साफ सन्नाटे में अलग ही सुनाई दे रही थी। और उसी के साथ साथ किसी के जूतों की आवाज, हैवी लेदर शूज जो स्कूल के पुराने जमाने में टीचर्स पहना करते थे। और ये साउंड बहुत धीरे धीरे तेज हो रही थी। रोहन डर की वजह से उठकर बैठ गए। उनका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था कि अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और जहां से यह आवाज आ रही थी वो एक 80 मीटर लंबा कॉरिडोर था। इस पूरे कॉरिडोर के ऊपर येलो लाइट्स लगी हुई थी बहुत सारी, एंड ही कुड फील दैट देयर वाज अ शैडो देयर। और अब जो ये आवाज थी वो धीरे धीरे उनके नजदीक आ रही थी। कॉरिडोर का जो दरवाजा था वो रोहन के रूम के बिल्कुल सामने था और आवाज वहां आते ही रुक गई। That moment of brief silence, it made रोहन पैनिक। कुछ सेकंड्स के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि जिस भी चीज से वो आवाज आ रही थी वो बस वहीं कॉरिडोर के दरवाजे के पास खड़ी है। और फिर धीरे धीरे करके वो आवाज अब कॉरिडोर के डोर से दूर जाने लगी थी। रोहन को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बस यही सोचते रहे कि आखिर इतनी रात को यहाँ पर कौन आया होगा। सुबह जब वो क्लास में गए तो रोहन ने अपने बैचमेट से ये बात करी। रोहन ने अपने बगल में बैठे राजेश और पीछे बैठे अनिल से ये कहा कि कल रात को कोई कॉरिडोर में था और उन्होंने अपने दोस्तों को इस चीज के बारे में पूरी डिटेल में बताया। लेकिन उनके बारे में कंसर्न होने के बजाय वो दोनों उस पर हंसने लगे और उन्हें ताने मारने लगे। राजेश बोला कि तू जरूर कोई बुरा सपना देख रहा होगा और अनिल ने कहा उन्हें कि ऐसा थोड़ी होता है और क्या ये हर एक नए बच्चे को यहाँ आके डर लगता रहता है। सो बेसिकली किसी ने भी उनकी बात सीरियसली नहीं ली। रोहन ने कहा कि मैंने सच में वहाँ आवाज़ सुनी थी लेदर शूज़ की। लेकिन सब लोग कहने लगे कि चल बे, तू दिल्ली का है ना, यहाँ पहाड़ों में ऐसे ही होता है। हवा से जो आवाज़ें आती हैं वो तुम्हारे दिमाग में किसी और चीज़ में कॉम्प्रिहेंड हो जाती हैं। और उनके ताने सुनकर रोहन चुप हो गए थे। उन्हें लगा कि शायद से सच में मैं गलत सुन गया था कल रात को। शायद से सच में वहाँ कोई नहीं था और ये हवा की वजह से ही मुझे ऐसा सुनाई दे रहा था। पूरे दिन वो उदास रहे क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो और कोई आपकी ना माने तो एक अजीब सी लोनलीनेस तो फील होती ही है। लोगों के साथ बैठकर भी आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो। लंच ब्रेक के टाइम पे रोहन ग्राउंड के एक कोने में अकेले बैठकर अपना टिफिन खा रहे थे। तभी एक लड़का आया वहाँ पर। वो क्लास 11 का था और उसका नाम बिमल था। वो एक नेपाली लंबा लड़का था, सीधे चेहरे वाला, और उसकी आंखों में अजीब सी समझ थी। उसने रोहन से पूछा कि सुबह तो क्लास में कुछ बोल रहा था,
कॉरिडोर की आवाज़ों के बारे में, रोहन ने कहा। लेकिन हाँ, लेकिन सब लोग इस बात पर हंस रहे थे तो मैंने भी उसे जाने दिया। बिमल ने अपने पास बैठे हुए अपने दोस्त को कुछ बोला और फिर वो रोहन के साइड में आकर बैठ गया। बिमल ने रोहन से पूछा कि तुमने एग्जैक्टली क्या सुना था, मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। और फिर रोहन ने बताया कि मुझे लेदर शूज़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ी और फिर रुक गई। बिमल ये सब कुछ एकदम सीरियसली सुन रहे थे। बिमल ने उनसे पूछा कि क्या तुमने कल रात को दरवाज़ा खोला था? तो रोहन ने कहा, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था भैया। बिमल ने सर हिलाया और बोला, तूने अच्छा किया। फिर उसने एक ऐसी बात बताई जो रोहन को आज तक याद है। बिमल ने कहा कि वो स्कूल पुराना है, 1800 में बना था ये स्कूल और उस समय का एक हेडमास्टर था मिस्टर व्हाइटमोर, बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करता था वो। रात को भी वो बच्चों की सेफ्टी के लिए राउंड लगाया करता था, ये देखने के लिए कि क्या सब सो रहे हैं ना। 1963 में उसकी डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक आया था उन्हें और वो उसी कॉरिडोर में थे, राउंड लगा रहे थे जब उनके साथ ये हुआ था। बिमल ने उन्हें बताया कि इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं जानते क्योंकि उन्होंने भी ये कहानी अपने चाचा से सुनी थी जो कि सेम इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन बिमल ने रोहन को एक वार्निंग दी दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी आवाज आए, चाहे तुझे कोई बुलाए ही क्यों ना, रात को 2 बजे के बाद वो दरवाजा मत खोलना, सो जाना, एक्टिंग करना, अपनी कंबल पकड़ के रखना, लेकिन मत खोलना वो दरवाजा। फिर उस दिन रात हुई। रोहन को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद विमल ने सच ही कहा होगा, वो सीनियर है, जानता होगा ये सब कुछ। लेकिन साथ ही साथ उनके मन में एक क्यूरियोसिटी भी थी, अगर यहाँ बाहर कुछ नहीं है तो आखिर उन्होंने मुझे मना क्यों करा, और अगर है तो क्या। उस समय पर टाइम हो रहा था 1:45 AM। रोहन ने सोचा कि मैं बस दरवाजे के पास जाऊंगा, देखूंगा कि कुछ है भी या नहीं और फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन तभी 2 बजने वाले थे। रोहन ने हल्के से दरवाजा खोला। कॉरिडोर में अगेन वही पीली झिलमिल लाइट चल रही थी और वहां कुछ नहीं था। इट वॉज कंप्लीट साइलेंस। रोहन ने सांस ली, सोचा कि चलो ठीक है, शायद सच में यहाँ हवा ही थी कल रात। लेकिन तभी लाइट फ्लिकर होनी शुरू हो गई थी। रोहन ने पीछे मुड़ के देखा तो लाइट अभी भी फ्लिकर कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये फ्लिकरिंग बहुत ज्यादा देर तक डार्कनेस में बदल रही थी। और फिर वही आवाज रोहन को सुनाई दी जो उन्होंने पिछली रात को सुनी थी। कोई तो आ रहा था। लेदर शूज की आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी उन्हें। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज उनके अब बहुत ज्यादा नजदीक आ रही थी, वो भी बहुत ज्यादा धीरे से। और ये साउंड अब कॉरिडोर के एंड से शुरू होके उनके रूम तक आ पहुंची थी। रोहन वहीं खड़े थे। उनके पेट में अजीब सा दर्द होने लगा था, जैसे कोई उनकी नाभि को प्रेस कर रहा हो। और फिर जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। येलो फ्लिकरिंग लाइट में भी उन्हें एक शैडो दिखाई दी, एक साया। और फिर जैसे ही उन्होंने नीचे अपने पैर की तरफ देखा तो उन्हें अपने पैरों के सामने ब्लैक लेदर शूज दिखाई दे जो कि बहुत ज्यादा पॉलिश हुए थे और चमक रहे थे। और फिर उन्हें एक आदमी की ब्लैक शैडो जैसा कुछ दिखाई दिया। उस आदमी के हाथ में एक रजिस्टर था, पुराना रजिस्टर, और उसकी आंखें बिल्कुल अलग थी। दे वर शाइनिंग ब्राइट, लेकिन उन आंखों में कोई भी जान नहीं थी, जैसे कि वो कांच की बनी हो। उस शैडो ने रोहन को देखा और मुस्कुराया, एक अजीब सी फोर्स स्माइल दी और फिर उसने हाथ उठाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। रोहन जो इस टाइम पे पूरे के पूरे फ्रीज थे, उन्होंने फौरन दरवाजा क्लोज करा। लेकिन कुछ था, कुछ फोर्स थी जो कि उनको दरवाजा अपनी तरफ खींचने के लिए रोक रही थी। रोहन ने पूरा वेट लगा दिया इस चीज को बंद करने के लिए, लेकिन फिर भी वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। रोहन चिल्लाए लेकिन उनकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा था। उन्होंने बाथरूम की तरफ देखा और तब उन्हें वहां से भागने का एक मौका दिखाई दिया। ये कमरा बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए रोहन दरवाजे से बाथरूम तक का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा इजीली और क्विकली कवर कर सकते थे। तो उन्होंने सीधा भागकर बाथरूम में जाना सही समझा और दरवाजे को अपनी तरफ से बंद कर दिया। लेकिन उन्हें ये चीज पता थी कि वो आदमी अब अंदर आ चुका है और अब बाथरूम के की होल से रोहन देख सकते थे क्लियरली उस आदमी का चेहरा। उसका चेहरा पूरा का पूरा सूखा हुआ था, जैसे कोई पुरानी फोटोज होती है ना, वैसा ही। उसका रंग पीला पड़ा हुआ था।
और जैसे ही रोहन आगे कुछ बोल पाते वो इंसान बोलने लगा, अटेंडेंस टाइम क्लास में चलो। हर शब्द के बीच में पॉज था, जैसे उन्हें सांस लेनी पड़ रही हो। इतना कहने के बाद बाहर से वो आदमी अब बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने नॉक करा, लेकिन रोहन ने अपने पैर से दरवाजा रोका हुआ था और फिर कोई जोर जोर से वो दरवाजा खटखटाने लगा। रोहन क्लास में चलो, लेट हो गई है। इतना बोलने के बाद वो इंसान फिर भी बाहर से दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहा था और ये सब कुछ देखकर रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। एंड ही फेंटेड राइट देयर। उनकी आंखें बंद हो गई थी। उनके दिमाग में फेंट के टाइम पे भी बस यही चल रहा था कि सुबह कब होगी, और गिरते वक्त भी उनके लिए टाइम जैसे रुक सा गया था। फिर सुबह उन्हें एक अनजान सी आवाज आई। मॉर्निंग की पहली बेल बजी 5:30 AM की, जो कि एक वेकअप कॉल होती है। रोहन की आंखें खुली। वो बाथरूम के फ्लोर पर गिरे हुए थे। उनकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी इस पॉइंट पर, और बाथरूम का दरवाजा खोला हुआ था, लेकिन अंदर बाथरूम के कोई नहीं था। उनके रूम में भी कोई नहीं था। रोहन ने जब उठने की कोशिश करी तो उनकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने उन्हें पीटा हो। उन्होंने अपने रूम का दरवाजा देखा और वो भी खुला हुआ था। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने ये दरवाजा खोला था या फिर किसी और ने ये दरवाजा खोला था। लेकिन फिर वो अपने बेड की तरफ गए और वहां पे कुछ पड़ा हुआ था। एक पेज, पुराने रजिस्टर का एक पेज जिसका कोना फटा हुआ था। उस पर ब्लू इंक में लिखा हुआ था रोहन एब्सेंट, और वो इंक अकॉर्डिंग टू रोहन उस टाइम पर भी गीली थी, क्योंकि जब उन्होंने उस पन्ने पे हाथ लगाया तो उनकी उंगलियों में वो नीली इंक लग गई थी। रोहन ने फ्लोर देखा तो वहां पर गीले निशान थे जूतों के, जो बाथरूम से बाहर निकल रहे थे कॉरिडोर की तरफ। उस दिन रोहन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, तो वो स्कूल के क्लासेस अटेंड करने के लिए नहीं गए। लेकिन अगले दिन रोहन ने बिमल को बताया सब कुछ। बिमल ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाते रहे वो, क्योंकि वो जानते थे कि रोहन के साथ क्या हुआ है। और अब रोहन इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने वापस जाने के लिए अपने घर फ़ोन कर दिया। उन्होंने ये बहाना दिया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उन्हें फीवर आ गया है। उनके घर वाले उन्हें लेने भी आ गए सीधा सीधा, और उसके बाद रोहन ने वो स्कूल कभी नहीं देखा। उनका बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, और अब वो काइंड ऑफ बुढ़ापे में है। डॉक्टर ने कहा था कि उस रात उन्हें हाई फीवर था, तो हेलुसिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन रोहन के पास वो रजिस्टर का पेज आज तक मौजूद है। वो कहते हैं कि उन्होंने ये पेज अपने ड्रॉअर में रखा हुआ है, और वो कभी भी श्योर नहीं हो पाए थे कि क्या वो ड्रीम था या फिर सच, क्योंकि फीवर में इंसान गीले निशान नहीं छोड़ सकता है अपने कमरे में, और रजिस्टर का पेज वो कहाँ से आया अगर उन्हें फीवर था तो। Whatever happened that night, he still believes that he did see someone there, and to be honest, I believe him as well. क्योंकि अगर ये हेलुसिनेशन था तो जो उन्होंने अपने पास सबूत होने का दावा किया है वो नहीं होना चाहिए था।